मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एडवांस मैथ की सीरीज चल रही थी अपनी, कौन सी एडवांस मैथ की सीरीज, ठीक है ना। तो उसमें अलजेब्रा की क्लास आज 26 है, 25 तक हो चुकी है। आप सभी वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है ना, जिससे कि आपका और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए हर एक पॉइंट, ठीक है ना। और जो भी न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और एक शेयर भी कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। ठीक, तो क्लास 26 स्टार्ट हो रही थी होगी आज और 25 तक कंप्लीट हो चुकी थी अपनी। और अलजेब्रा बहुत ही आसान तरीके से अपन लेके चल रहे हैं, बिल्कुल 0 बाय 0 से एकदम उठाया अपन ने। और हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे और हर एक तरीके के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एक तरीके को मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि 10-10 तरीके के मतलब 2-2 4-4 क्वेश्चन लगा दूँ, नहीं, पूरा प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपके लिए, गारंटी है इस बात की। आप देख ही रहे होंगे सब प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है ना। और अलजेब्रा का पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। ज्योमेट्री हुई और ट्रिग्नोमेट्री हुई और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई, सभी के सभी, चाहे मेंसुरेशन 2D 3D सब आपको रीजन वाइज के हिसाब से आपको मिलेंगी, सभी की सभी क्लासेस ज़बरदस्त पॉइंट के साथ, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिलहाल अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 10 तक हो चुके थे ना, अब अपन 11 से स्टार्ट करेंगे। कौन से क्वेश्चन से? 11 से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, बुक जरा उठाते हैं हम फिर देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक। तो 11 क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस 12yz इक्वल 0 हो तो xyz का रेशियो निकालना है, ठीक। तो पहले इसको करने से पहले थोड़ा सा फिर वही रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितने भी नंबर हों और उनका स्क्वायर का सम 0 हो तो a बराबर भी 0 होता है, b बराबर भी 0 होता है और c बराबर भी 0 होता है। क्लियर है कि नहीं है? a बराबर भी 0, b बराबर भी 0 और c बराबर भी 0 होता है, ठीक। ये बात अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगाऊंगा। क्या देखो, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर तो किसी का है ही नहीं है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ध्यान से समझें, बारीकी समझना। हम इसको क्या लिखेंगे, इस नंबर को तोड़ देंगे, 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। क्या इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो कोई गलत तो नहीं किया अपन ने, ठीक। अब आसान हो जाएगा काम अपना। कैसे? x को लिखेंगे x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का इसको लिखेंगे अब -2 इंटू एक्स, ये है, ठीक है। ए की जगह पर, बी की जगह पर क्या है 2y, कंप्लीट है। यहां देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि यहां पर 4xy था तो 2 दूनी 4 xy, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको लिखने पर। 4xy तो यही तो लिखा है 4xy, ठीक है ना, कोई फर्क तो नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल दिया अपन ने। अब ध्यान से देखें, किसको उठाएंगे अपन, अब इसको, प्लस का साइन ऐसे ही, इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस 9z होगा, सॉरी क्या है ये, z है। यहाँ पर अपन मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाती। तो 3z का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3z का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो माइनस का -2 ऐसे ही, एक की जगह पर क्या होगा 2y, b की जगह पर 3z। क्लियर है ना? इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। तो कैसे, ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर, क्लियर है ना, प्लस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर।
2y माइनस 3z का होल स्क्वायर इक्वल 0। परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, बट परफेक्ट स्क्वायर उनको बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है तो उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो कैसे भी करके दिमाग चलाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो पड़ेगा ही। बन चुके हैं। तो हमने क्या बोला था, ये वैल्यू यहां पर देखें जरा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0 होगा तो ए बराबर भी 0, बी बराबर भी 0, सी बराबर भी 0, यानी कंपाउंड को ही अपन क्या लिख देंगे 0। तो x माइनस 2y इक्वल 0 होगा तो x इक्वल क्या बन जाएगा जनाब, 2y बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x के ससुरा बराबर आ गया 2y, ठीक है ना। यहां पर क्या आ चुका है भाई, 2y माइनस 3z इक्वल 0। तो 2y के बराबर क्या है बताइए, 3z। क्लियर है कि नहीं है। x के बराबर 2y और 2y के बराबर 3z। तो हमें पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है, ध्यान से देखें जरा। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन, x बराबर 2y बराबर 3z, मतलब इस तरीके से तीन कंपाउंड अगर इक्वल में लिखे हो और अपन से रेशियो पूछ लिया जाए तो आसान भाषा में है बिल्कुल, ठीक है ना। अपन लोग जो होते हैं, अपन को अपनी वाली पसंद नहीं है। किसकी पसंद नहीं है, अपनी वाली पसंद नहीं है। तो फिर किसकी होगी, पड़ोस वाली। x का वैल्यू क्या बनेगा, पड़ोसन, 2 3 जा 6। क्लियर है ना, बोलो हाँ या ना। y की वैल्यू पूछेंगे तो कौन पसंद होगा, खुद की पसंद नहीं होगी, y को y की पसंद नहीं होगी, ये पसंद होगी, 3 बन जा 3। z को कौन पसंद होगा, ये पसंद नहीं होगा, तो फिर कौन पसंद होगा, ये वाले, 2 बन जा 2। तो समझ गए ना, रेशियो क्या बनेगा, 6 3 2। क्या बनेगा, 6 3 2 इसका आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। नो डाउट, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लें बेहतरीन तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जब तक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यही सबसे एक बेहतरीन तरीका होता है, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही है, अगर हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का फॉर्मूला एक साथ बनाएं और 4b स्क्वायर और मतलब बी स्क्वायर का एक साथ कनेक्शन बिठा दें तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो। ए स्क्वायर इसको तो लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है। 4a को क्या लिखेंगे, 1/2a का होल स्क्वायर। कोई गलती तो नहीं की यहां तक अपन ने। ए स्क्वायर और 4a स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस कंपाउंड को पूरे को पढ़ो ए स्क्वायर, इसको पढ़ो बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सर यहां पर प्लस का 5 है, इस तरफ 5 बुलाएंगे, माइनस में चाहिए। क्या चाहिए, माइनस में। अगर यहां पर चलो प्लस माइनस की बात नहीं है, 2a भी चाहिए। 2a की जगह पर क्या होगा, a, b की जगह पर क्या होगा, 1/2a। बोलो हाँ या ना। अगर अभी हमने प्लस माइनस को छोड़ दिया, अभी हमें नहीं पता कि प्लस का फॉर्मूला बनाए या माइनस का बनाए, यही तो होगा दिमाग में कंडीशन। क्योंकि अगर हम प्लस का बना देंगे तो आप कहोगे सर आपको याद है, माइनस का बना देंगे तो भी आप कहोगे सर जाने कैसे, मतलब अपने आप से बना रहे हैं। तो हमने अभी आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ पर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर एक कभी भी स्क्वायर होगा, सम 0 आएगा तब कंडीशन प्रत्येक कंपाउंड 0 के इक्वल होता है, तो 0 आना चाहिए पहले तो। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर है। 4b को क्या लिखेंगे, 2b का होल स्क्वायर, यहाँ तो प्लस आने ही आना है, तय है, ठीक है ना। b की कहानी बैठाएं, 4b स्क्वायर था ना, तो 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर, 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a भी होता है ना, तो 2a की जगह पर क्या लिखेंगे, 2b, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/b। ठीक, बराबर। अब 5 चल रहा था बराबर, बोलो हाँ या ना। चल रहा था कि नहीं चल रहा था। अब ध्यान से जरा देखो, मुझे वहां पर 0 बिठाना है। 0 क्या करना है, बिठाना है। 0 कैसे आएगी, ध्यान से देखो।
ये कंपाउंड एक्स्ट्रा आ गया, ये दो तो ठीक है, क्वेश्चन में दिया था ये वैल्यू दी थी और ये वाली वैल्यू दी थी। ये कंपाउंड माइनस में करूं मैं दोनों तरफ या प्लस में करूं? कैंसिल करके देखो जरा इनको, कैंसिल 2 से 2, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा कि नहीं बचा? यहाँ पर क्या बचा? पूरी जगह पर 1, यहाँ पर क्या है? b से b कैंसिल, तो 2 2 जब 4, यानी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 और 1 क्या है? 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो कुल मिला के इसी नंबर को हम लेफ्ट साइड लेके आए होंगे, तो माइनस का 4 होगा ये और माइनस का 1। अब तो ठीक है कि नहीं है? इस 5 को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो 4 को इसके साथ एडजस्ट करवा देंगे और 1 को इस तरफ एडजस्ट करवा देंगे, तो यानी माइनस का 1 यहाँ होगा और माइनस का 4 यहाँ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दोनों जगह पर माइनस माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1/b का होल स्क्वायर इक्वल 0। क्योंकि हमने यहाँ पर 5 लाए थे तो ये माइनस में वैल्यू बन चुकी थी, इसलिए अपन ने माइनस का फॉर्मूला बनाना पड़ा। ठीक, प्रत्येक कंपाउंड को 0 रखना होगा। a माइनस 1/2a इक्वल 0। अब ध्यान से देखो, इसको वहां पहुंचाएंगे तो a माइनस का a इक्वल 1/2a बनेगा। तो 2 a का गुणा अकेला कीजिए आप इसमें। किसका गुणा? a का गुणा करेंगे तो हमें वैल्यू मिलने वाली है, क्या मिलने वाली? जल्दी से बताओ। इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है a स्क्वायर इक्वल 1/2। a स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। यहां से देखो 2b की वैल्यू क्या मिलेगी? 2b माइनस 1/b इक्वल 0। 1/b वहां पर जाएगा तो 2b इक्वल क्या बनेगा? 1/b प्लस में। ठीक, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। b का b में गुणा होगा तो क्या बनेगा बताइए? b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर बनेगा और 2 बन के नीचे पहुंच जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ चुकी है? 1/2। b स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ चुकी है? 1/2। तो सर यहाँ पर रख दीजिए, a स्क्वायर की वैल्यू भी 1/2 और b स्क्वायर की वैल्यू भी 1/2। तो आधा और आधा रुपये कितना होता है सर? 1 रुपये होता है। जब 1 रुपये होता है तो वही तो सवाल का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है ना? सवाल का आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना? चलो इसको नोट करो आप, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ से पहले छोटा सा मैं एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा तो फिर आप समझना। ठीक है ना? आपके क्वेश्चंस एकदम आसान तरीके से होने लगे क्योंकि जब भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। मेन मतलब वही चीज़ है, कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाने में 14 को ऐसे तोड़ो कि यहाँ पर स्क्वायर वगैरह बने, तो आप दिमाग से मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अपना उद्देश्य क्या है? देखो ध्यान से, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b प्लस c। a के साथ में भी कुछ हो सकता है, b के साथ में भी कुछ हो सकता है, c के साथ में भी कुछ मल्टीपल यानी कोफिशिएंट के टाइप में कुछ हो सकता है। मान लो सपोज दैट यहाँ x होगा, यहाँ y होगा और यहाँ z कोफिशिएंट में होगा। यहाँ पर भी कुछ और होगा, मान के चलो सपोज दैट यहाँ पर कोई नंबर वगैरह प्लस माइनस में 90 या कुछ भी रख दें, जो भी हो, क्योंकि वो तो एडजस्ट करके ही रखेंगे। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या बनेगी? लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 1 होने चाहिए। हमारा मतलब 1 2 और 1 ही नहीं, अगर यहाँ पर पावर 4 है तो पावर यहाँ पर 2 होने चाहिए सब जगह। यहाँ पावर 3 है तो पावर 1.5 होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे जितनी भी पावर होगी उनकी हाफ पावर यहाँ पर होगी। और ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल में 2 होना चाहिए। 4 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर 12 है तो 2 अकेला यहाँ पर रख दीजिए और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। समझ रहे हो मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको? अगर यहाँ पर 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 6, तो 6 अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, इसको बोल दी कोफिशिएंट मेथड। ठीक है ना? तो यहाँ से ध्यान देखिए, a की वैल्यू क्या आएगी? a इक्वल जो एक एक कोफिशिएंट में होगा, सपोज डेट यहाँ पर मान के चलो m कोफिशिएंट में है तो m प्लस में है और यहाँ पर x है तो m/x, बस इतना सा काम करना है। v की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पर n है तो n/y, प्लस में चल रहा है तो प्लस में रखते जाइए, माइनस में है तो ये माइनस में रख देंगे।
सी की वैल्यू क्या बनेगी, z होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, MNO, तो O मान लो, O होगा ऊपर और यहाँ पर Z होगा कोफिशिएंट में, ठीक है ना। जो भी नंबर्स यहाँ होंगे MNOP, या मान के चलो यहाँ पर P है, तो P अपॉन ये वाले स्क्वायर वाला कोफिशिएंट नीचे आएगा, और मतलब इस लेफ्ट साइड वाले कोफिशिएंट हमेशा नीचे आएंगे और राइट साइड वाले कोफिशिएंट हमेशा ऊपर रहेंगे, तो ABC की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक। तो ध्यान से समझना, यही कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो मैं आपको कैसे करके दिखाता हूँ, विदिन सेकंड लगेंगे, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ध्यान से देखें। इसको मैं रफ करूँगा, फिर उसके बाद देखो तुम कितने फुर्ती में आता है ये। ए की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ सब जगह पर 1 1 है, क्या है 1 1, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, तो 1 अपॉन 1, इसके अपॉन में ये बन जाएगा 1 अपॉन 1। v की वैल्यू क्या बनेगी बताइए, 2 अपॉन 1, वो भी प्लस का, तो 2 अपॉन 1। c की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 3 अपॉन 1, तो माइनस का 3 अपॉन 1। कितना आसान था या नहीं था। तो क्या रखिए यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू 1 प्लस माइनस है ना 8 इंटू v की वैल्यू क्या रखेंगे 2 और प्लस 5 इंटू माइनस का 3, ये वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो क्या होगा 4 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 16 होगा ना, माइनस का 16 माइनस का 15, ठीक है ना। तो माइनस का 16 माइनस का 15 क्या बनेगा, माइनस का 31 प्लस का 4, 31 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 27 बचेगा। आंसर इसका क्या आना चाहिए, माइनस का 27। हम आंसर चेक करते हैं बुकलेट में, क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है ना। 27 तो नहीं आ रहा इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो कहीं क्या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है क्वेश्चंस में। हाँ, क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम थी, मिस्टेक क्या है, ये प्लस का 3 से, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, प्लस का ये मिलेगा अपन को, क्या मिलेगा, प्लस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का 3 मिल जाएगा, बस इतना सा करना था अपन को, 5 3 15 ये, ठीक। 15 और 4 कितना हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा, और 19 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। ये अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में अपन थोड़ी सी मतलब गलती कर दिए थे, वो इसको लिखने में, यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर क्या था, प्लस था, बस वही चीज़ अपन को ध्यान से रखना था। क्योंकि एक छोटी छोटी मिस्टेक भी अपन को प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 वो भी इसी पैटर्न पर आधारित है जो अभी हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपन को करने में, ठीक है ना। तो क्या करना है आप मुझे बताएं, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 मानेंगे, यहाँ पर सब कुछ दिया है, तो जो ए की वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी, पहले आप यहाँ का कोफिशिएंट देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो -1 अपॉन ये वाला 1, ठीक है ना। बी की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर क्या है 2 है, प्लस में है, ध्यान से देखना, और ये भी 4 है, ठीक। सी की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर 28 है प्लस का 28, और यहाँ पर 49, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू ओरिजिनल इक्वल -1 बनी है, और बी की वैल्यू 1/2 बनी है, क्योंकि 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सी की वैल्यू क्या बनेगी, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, तो 4/7 बनी है, क्या बनी है 4/7। बस यहाँ पर रख दीजिए, ए की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब 2 की वैल्यू क्या रखेंगे, बी की वैल्यू, ध्यान से देखो, 2 × 1/2 रखेंगे बी की वैल्यू, हाँ, और सी की वैल्यू क्या रखेंगे 7 × 4/7। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा -3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 4 है, क्या है 4 1 5, और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बनेगा, क्या बनेगा 2, और 2 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये तरीका आप उसमें लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस सीजीएल में बहुत हर बार पूछे जाते हैं,
कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों पे कमेंट बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करें। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 देखें क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल 8 ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 2c। बाहर क्या आ चुका है, 8 आ चुका ना 8। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका फैक्टर क्या होता है बताइए, 2 × 4 होता कि नहीं होता। तो 4 को अंदर एंट्री करा देंगे, क्या बन जाएगा 4a प्लस 4b माइनस 8c। अब सही मायने में क्वेश्चन बन गया। इस वाली वैल्यू को आप हटा दीजिए, इससे अब कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन ये है और ये है, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी मुझे बताइए जल्दी से फुर्ती से। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 1 है तो कोई मतलब है नहीं, सीधा यही वैल्यू होगी। ए की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू भी क्या होगी 4 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। बस आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो रूट के अंदर क्या बनेगा, देखो पहले तो ए बी की वैल्यू 4 4 जा 16 माइनस, अब बी सी की होगी 8 4 जा, लेकिन माइनस है और ये क्या है प्लस, 8 चौके 32, माइनस का 32 होना चाहिए था। इसकी जगह पर क्या आएगा माइनस का 32, पहले ही से माइनस था ना यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा प्लस का 32। यहाँ पर देखें सी ए की जगह पर क्या रखेंगे, सी ए की जगह पर 8 चौके 32 क्या रखेंगे, ये 4 और ये माइनस का 8 सी ए। तो 8 चौके 32, तो यहाँ पर माइनस का 32 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। ये माइनस का है और ये क्या है प्लस का है। तो 8 चौके 32 बन जाएगा। तो 32 से 32 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। तो रूट के अंदर क्या बचा 16 बचा। तो बाहर जो आंसर आएगा 4 इज द राइट आंसर। क्या होगा 4 एकदम राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से ए बी सी की वैल्यू आ गई है, आप ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। देख क्वेश्चन नंबर 16, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 21 इक्वल 4 ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस का 2c, 3a प्लस b माइनस का 2c। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर हमने 21 लिख दिया था उस क्वेश्चन में, उसमें इसकी जगह पर 96 है। क्या है 96 है, मिस्टेक से हो गया वो 16 वाले का 21 लिख दिया था हमने, वहाँ पर 96 है, वहाँ पर 96 नोट कर लेना, ठीक है ना, करेक्शन कर लेना उस क्वेश्चन में, ठीक। तो फिलहाल इसमें 21 ही है सही तरीके से। तो देखो इसमें क्या है 4, हमने क्या बताया था यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए 4, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2, तो एक 2 अंदर पहुँच जाएगा। तो 6a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b माइनस का 2 2 4c। अब क्लियर है कि नहीं है, अब सही तरीके से बन चुका है क्वेश्चन। क्या यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए और क्या बोलते हैं यहाँ पर पावर, देखो एक चीज़ और होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर सिंगल में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पावर डबल है तो उसका हाफ होना चाहिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पावर 10 चल रही तो यहाँ पर पावर 5 होना चाहिए। ए की वैल्यू क्या निकलेगी मुझे बताइए जल्दी, ए की वैल्यू निकलेगी 6 अपॉन ये 9 लिखेंगे, वी की वैल्यू क्या बनेगी ये 2 है अपॉन यहाँ पर 4 बनेगी, और सी की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो माइनस का 4 बनेगा। क्या बनेगा माइनस का 4। क्लियर है कि नहीं है। अब ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, कैसे होगा 9 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 9, ठीक है ना, प्लस 2 अपॉन 4, तो 4 बी की वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन 4 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, पहले ही माइनस है ये और ये वाला माइनस, तो प्लस 1 के 4 बन जाएगा सीधा, ठीक है ना। 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 6 प्लस 2 प्लस 4, तो सही मायने आंसर क्या बना 6 2 8, 8 और 4 12। इतने छोटे छोटे सवाल के जो आंसर हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं है भाई लेकिन पेपर्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इस तरीके का दिमाग चलना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक। चलो आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद चलते अपन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 17 फिर उसी टाइप्स का क्वेश्चन है। देखो
एक टाइप्स के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं बार बार? क्योंकि आपको सीखना है और कोई उद्देश्य नहीं है, आपको इस बार सिखाना और आपको सीखना है। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 24 ब्रैकेट में a प्लस b, तो 3a प्लस 4b प्लस 5c की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 24 क्यों है भाई? 24 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मात्र 2 होना चाहिए। तो 24 के फैक्टर क्या होगा? 2 के सफिक्स में 2 इंटू 12, तो 12 अंदर जाएगा तो 2 बाहर रहेगा, तो 12a प्लस का 12b, इतना। ठीक, तो a की वैल्यू क्या बनेगी? ध्यान से देखें, a इक्वल 12/9, v की वैल्यू क्या बनेगी? प्लस में 12/16, ठीक है ना। c की वैल्यू क्या बनेगी? यहां पर c है ही नहीं है, सीधा 0 रख दो। यहां पर है या नहीं है में कोई मतलब नहीं है, c यहां पर नहीं है ना। हाँ, अगर c स्क्वायर और माइनस c यहां पर होता तो मान लेते, यानी लेफ्ट साइड में यहीं पर c स्क्वायर भी होता और माइनस का c भी होता, तो हम कहते कि दोनों चीजें यहीं पर है, तो एक c को अपन वहां पहुंचा देते। ठीक, बट ऐसा नहीं है। तो abc की वैल्यू आ चुकी है कि नहीं आ चुकी? इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 4 जा 3 3 जा 4 3 जा 4 4 जा, बस c को हटा दो यहाँ से, c 0 है। 3a की वैल्यू क्या होगी? 4/3 रख दें, 4/3। 4 ऐसे ही, b की वैल्यू क्या होगी सर? 3/4, तो 3/4 रख दें, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 और 3 बचेगा, तो क्या आंसर आएगा? 7। एकदम आसान से प्रश्न है, बस आप सभी क्वेश्चंस को लगाते चलें साथ साथ में, क्योंकि आप इस बार बहुत अच्छी तरीके से एडवांस मैथ सीखने वाले हो, गारंटी मैं दे रहा हूं आपको इस बात की। अर्थमेटिक का सुबह बैच चल रहा है, तो आप एस.डी. यादव का सॉल्यूशन फुल अच्छी तरीके से वहां पर आप उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर आपको अर्थमेटिक पढ़नी है, जिसका बिल्कुल 0 लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पर एडवांस मैथ चल रही है 0 लेवल से, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए ज़बरदस्त, तो आपकी एडवांस भी क्लियर होगी इस चैनल के माध्यम से, और आपका अर्थमेटिक भी एकदम ज़बरदस्त क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो दोनों ही मैथ्स आपके मुट्ठी में होंगे कुछ टाइम बाद। आपको अगर आप कंटिन्यूटी क्लास लेते रहोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई भी एग्जाम हो, ठीक। तो फिलहाल पहले इसको नोट कर ले, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन चल रहे हैं, एक ही प्रकार से चल रहे हैं सभी, क्योंकि आपको इस बार सीखना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो साथ साथ चलते चलें। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप डायरेक्ट लगा दोगे वही प्रकार से कि ए बी है तो है, सी नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ पर सी स्क्वायर भी है और सी की पावर 1 भी है। तो अपन क्या करेंगे, इस सी को उठा के उस तरफ फेंक देंगे, तो क्या बनेगा सही मायने क्वेश्चन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर इक्वल, सॉरी प्लस 3 चल रहा है उसको चलने दें, इक्वल 2a प्लस v, और यहाँ पर माइनस का 16c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16c। क्या हो जाएगा? 16। लेकिन यार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 8। 16 आया, 2 कॉमन ले लिया अपन उसमें से, तो क्या बनेगा? माइनस का 8c। अब ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? क्योंकि 2 8 जा 16 बात बराबर है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वही टाइप्स का क्वेश्चन बन चुका है जैसे कि अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी जल्दी बताओ सभी लोग, बी की वैल्यू क्या बनेगी और सी की वैल्यू क्या बनेगी, जल्दी से सोचो। और क्या बनेगी फुर्ती में, ठीक। तो यहाँ पर ए का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस में है, ध्यान रखना है। बी का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1, यहाँ पर भी 1/1। सी का कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस का 8, यहाँ पर क्या है? 64। क्या है? 64। कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ देखो 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64। एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। माइनस का 1/8 है और एबीसी का मान मतलब ए का मान 1 और बी का मान भी 1, तो ए का मान 1 रखेंगे तो 4 का 4 आएगा, बी का मान भी 1 रख देंगे तो 4 का 4 आएगा, सॉरी 1 आएगा यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर तो 4 है ना, तो 4 आ जाएगा और b की जगह पर 1 प्लस 8 ऐसे ही c का स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या निकली है माइनस का 1/8। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे तो मतलब क्या होगा, c स्क्वायर की वैल्यू बनेगी a प्लस का 1/64 प्लस का 1/64 क्या बनेगा, प्लस का 1/64, ठीक है ना। तो 8 8 64, 8 8 64, इन दोनों को जोड़ दीजिए, अब क्या बनेगा 4 + 1 5 और यहाँ पर बचेगा 1/8, क्या बनेगा 1/8। तो सही मायने आंसर हो जाएगा 5 सही 1/8 आंसर क्या बन जाएगा। जब भी कभी भी इस मिक्स फ्रैक्शन बने तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो 5 सही 1/8, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा आप डायरेक्ट लिख दोगे, आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 अपन ने उसी टाइप्स के को कंप्लीट किया है तो ठीक है ना, आप लोग इसको भी क्या कर लें, नोट कर लें अच्छी तरीके से। फिर अपन चलें क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। किसी और भी वीडियो में उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल पहले इसको नोट कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा ये मॉडिफाई करके दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको बड़े प्यार से समझें कैसे है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर 2 है, पावर 4 है, पावर 2 है, तो इसको अपन वहाँ पर पहुँचा देंगे, यानी हाफ है ना पावर। जेड की पावर 3 है तो जेड की पावर 1.5 है यहाँ पर, यानी 1.5, तो इसको ही वहाँ पहुँचा देंगे। बी की पावर 1 और बी की पावर आधी, तो अपन यहाँ पर पहुँचा देंगे, ठीक। तीनों को वहाँ पहुँचा देंगे तो क्या लिखेंगे, 9a की पावर 4 प्लस 4z की पावर 3 और प्लस b, ठीक है ना, और प्लस 11 यहीं पर लिखेंगे इक्वल। ध्यान से देखें तो ये माइनस का 6a स्क्वायर वहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6a स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का 4z जाएगा रूट z वाला, तो ये प्लस का बन जाएगा 4z रूट z, और ये माइनस का 6 रूट बी जाएगा तो प्लस का 6 रूट बी बन जाएगा वहां पर जाके, ठीक है ना। कंडीशन ये, क्योंकि जो हमने पहले बताया था यहां पर पावर जितनी भी होगी उसकी हाफ यहां पर होगी, ठीक है ना, क्लियर। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखें, एबीसी की वैल्यू अभी कहां से आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर 2z रूट z प्लस का 3 रूट b, क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत। अब एबीसी की वैल्यू आएगी, ए बी की और z की वैल्यू तो जो भी यहाँ पर कंपाउंड होता है डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकलती है, डायरेक्ट ए बी की ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ए बी सी डी ही था सिंगल फॉर्म में, तो वही वैल्यू अपन निकालने में मतलब वही वैल्यू अपन ने निकाली थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी वैल्यू चेंजेस हो चुकी है। जब भी पावर यहाँ से यहाँ कुछ भी होगी तो आपको यहाँ वाली वैल्यू रखना पड़ेगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना, और किसकी वैल्यू निकलेगी, रूट बी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है सर, और z रूट z की वैल्यू निकलेगी, यानी z की पावर 3/2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3/2, सीधा लिख रहे 1.5 यानी 1.5 या 3/2 इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना, z की वैल्यू निकलेगी, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी मुझे बताओ, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 9 है, तो 3/9, क्लियर है ना, 3/9। रूट बी की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर 3 है, रूट बी के बगल में 3 है और यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं है तो 1, तो 3/1, ठीक है ना। अब क्या बनेगी, z की पावर 3/2 की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर 2 है प्लस में ही है, यहाँ पर 4 है, क्लियर है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू है बी की वैल्यू, अच्छा यहाँ ये रूट है ना, रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, v की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा तो 3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, b की वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर 9 बनेगी, क्या बनेगी 9, क्योंकि यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए अपन को, v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू बन जाएगी 9। अब ध्यान से देखें, अब क्या करें, z की पावर 6 की वैल्यू चाहिए ना, तो z की पावर आप 6 ही लगा दें, सीधे क्या कर दें 6 कर दें, क्या कर दें पूरा होल पावर में 6 लगा दें, तो देखते हैं क्या मिलता है। 6 मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा,
6 नहीं मिलेगा, लगभग लगभग अपन को जेड का क्या करना पड़ेगा, होल 4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल 4। क्या करना पड़ेगा, 4। अब आप कहोगे आपको कैसे पता 4 ही करना पड़ेगा, यानी 3/2 में कितने का गुणा करा दें हम कि 6 बन जाए। जब 4 का गुणा कराएंगे तो ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी क्या बन जाएगा, 6, और हमें जेड की पावर 6 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या मिलेगा, जेड की पावर 6 मिलेगा, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 की पावर क्या बनेगा, 4। 1/2 की पावर क्या बनेगा, यहाँ पर 4 बनेगा। तो 1 का क्या बनेगा, 1 का 1, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। कितना होता है, 16। यानी सभी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू और जेड की पावर 6 की वैल्यू। ध्यान से देखें, 3 एक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3/9। ठीक है, बी की वैल्यू भी क्या है, 9। ठीक है, और जेड की वैल्यू कितनी है, 1/16। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो 3 3 9 9 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 + 9 + 1 इक्वल क्या आएगा, 11। तो 11 इस सवाल का क्या हो जाएगा, अपना आंसर। 11 क्या हो जाएगा, अपना आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 11। ठीक, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, और ये नए पैटर्न पर आधारित है। और कौन सा पैटर्न इसमें अपन लगाएंगे, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ही हमेशा कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम्स लगाओ। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस में, और जो कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम यानी युगांतरा अनुपात प्रमेय आसान बना देती है ऐसे क्वेश्चंस को। क्या बना देती है, एकदम आसान। ठीक है ना, ध्यान से देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि a + b अपॉन a - b लिखा, अपॉन यहाँ पर c अपॉन d लिखा। ठीक है ना, तो कंपोनेंट डिविडेंड का मतलब होता है कि जो भी बटे में लिखा है, इन दोनों कंपाउंड को जोड़ दीजिए ऊपर। तो जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा ना, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बचेगा, 2a सॉरी क्या 2a। तो घटा देंगे। अब घटाने से क्या मिलेगा अपन को, देखो ध्यान से कैसे घटाएंगे अपन, यहीं पे लिख दूं क्या, यहाँ पर लिख दूं, a + b में से अपन क्या घटाएंगे, a - का b। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का a बनेगा, तो a से a कैंसिल, तो क्या बनेगा 2b। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, c + d अपॉन c - का d। कोई भी कंपाउंड हो, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों को एक बार घटा दीजिए, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों को एक बार घटा दीजिए। ये अपनी क्या होती है, युगांतरा अनुपात प्रमेय, कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम। तो क्या मिला, a अपॉन b मिल गया ना। अगर हम इस पूरे कंपाउंड को a माने, क्या माने a, और इस पूरे कंपाउंड को b माने, तो क्या मिलेगा, √x + 4 अपॉन √x - का 4 इक्वल क्या मिलेगा, 7 और 3 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10/7 में 3 गए 4, सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 × 5 = 10 और 2 दूनी 4, 5/2 बनेगा। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x + 2 अपॉन x - 2। क्लियर है कि नहीं है। यहां से दोनों तरफ से रूट हटा देंगे तो क्या बनेगा, बताइए जरा ध्यान से, x + 4 बचेगा और x - का 4 बचेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, इस रूट हटाने पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है कि नहीं है। अब फिर से वही बात, इस पूरे कंपाउंड को a मानो, इस पूरे कंपाउंड को b मानो, इस पूरे कंपाउंड को a मानो, इस पूरे कंपाउंड को b मानो, यही पैटर्न लगा देंगे तो क्या आएगा, x/4 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, और 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, 25 में 4 जाएगा तो 21 बचेगा। क्या बचेगा, 21। क्लियर है कि नहीं है। जरा अब ध्यान से देखो, इसमें से 2 वहां पर पहुंच जाएगा, तो x/2 की वैल्यू क्या मिलेगी, x/2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 29 दूनी 58, 58/21। तो x/2 की वैल्यू मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी, x/2 की वैल्यू मिल गई है 58/21।
फिर से इसमें क्या लगा देंगे, युगांतरानुपात। फिर इसमें क्या लगाएंगे, युगांतरानुपात प्रमेय लगाएंगे। तो दोनों कंपाउंड को एक बार जोड़ दीजिए और दोनों कंपाउंड को घटा दीजिए। x + 2 बटे x - का 2, दोनों कंपाउंड को जोड़िए तो 8 और 1 9 बनेगा, 5 और 2 7। क्लियर है। बटे में 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो सही मायने आंसर क्या बना इसका, 79/37 यानी 79/37। 79/37। 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। क्लियर है कि नहीं है? ओके। तो x + 2/x - 2 की वैल्यू आ चुकी है। अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ आने पर एक बार लगाया, फर्स्ट टाइम कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाई। यहाँ से यहाँ आने पर फिर से अपन ने सेकेंड बार यानी दूसरी बार कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाई। यहाँ से यहाँ पर आने पर तीसरी बार, यानी 3 बार अपन ने इस क्वेश्चन में युगांतरानुपात प्रमेय का प्रयोग किया और अपने पास आंसर आ गया। वैसे इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब आपको वैल्यू मिलेगी इतना, यहाँ पर पहुँचोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी और वो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, फिर आप यहाँ पर रखोगे तब आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का आसान तरीका है युगांतरानुपात प्रमेय। ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। और सभी लोग इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दें और एक शेयर भी कर दें। ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।